ऑस्ट्रेलिया टीम से ओपनिंग करना है मिचेल मार्श और डेविड वार्नर। जहां दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को मिचेल मार्श ने चौका लगाया, लेकिन चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी ने मिचेल मार्श को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। शुभमन गिल ने गजब का कैच किया। यहां पर मिचेल मार्श 4 गेंद पर 4 रन ही बना पाए। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे स्टीव स्मिथ, साथ दिया डेविड वार्नर का। जहां दूसरे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सामी की बॉल पर डेविड वार्नर ने लेग बाई के जरिए चौका जड़ दिया। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को स्टीवन स्मिथ ने एक गजब का चौका लगाया। पांचवें ओवर की चौथी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को डेविड वार्नर ने शानदार चौका जड़ दिया। डेविड वार्नर और यहां पर स्टीव स्मिथ को रोकना काफी मुश्किल हो गया। सातवें ओवर की चौथी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को स्टीव स्मिथ ने एक बेहद ही खूबसूरत चौका लगाया, कवर ड्राइव। उसके बाद आठवें ओवर की पहली बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने एक और गजब का चौका जड़ दिया। फिर आठवें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने एक गजब का चौका जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों आठवें ओवर की छठी बॉल पर शार्दुल ठाकुर की बॉल पर डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप हुआ। ये कैच काफ़ी महंगा पड़ा भारतीय टीम को। फिर 11वें ओवर की पहली बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को डेविड वार्नर ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने एक और गजब का छक्का जड़ा। 14वें ओवर की पहली बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने चौका लगा दिया। फिर 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने बैक टू बैक चौके जड़े। फिर अंत की बॉल पर 14वें ओवर की छठी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को डेविड वार्नर ने एक और चौका लगा दिया। 15वें ओवर की चौथी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को डेविड वार्नर ने सिंगल लेकर अपने 50 रन को पूरा किया। डेविड वार्नर गजब की फॉर्म में दिखे। फिर 17वें ओवर की पहली बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को स्टीव स्मिथ ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। एक छोर पर स्टीव स्मिथ ने भी अपने हाथ खोलना शुरू किए। 17वें ओवर की चौथी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को स्टीव स्मिथ ने एक और चौका लगा दिया। उसके बाद 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने डेविड वार्नर को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। इस मुकाबले में डेविड वार्नर 53 गेंद पर 52 रन बना पाए। 6 चौके 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। डेविड वार्नर के रूप में यह ऑस्ट्रेलिया टीम का दूसरा विकेट 98 रन के स्कोर पर गिरा। ऑस्ट्रेलिया ने एक मजबूत साझेदारी रच दी थी। फिर बल्लेबाजी करने मानस लाबुसैन मैदान पर उतर चुके थे, जहां 19वें ओवर की पहली बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को लाबुसैन ने एक गजब का चौका जड़ दिया। उसके बाद 21वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सामी ने स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। इस मुकाबले में स्टीव स्मिथ 60 गेंद पर 41 रन ही बना पाए, जिसमें 3 चौके 1 छक्का शामिल था। वहीं स्टीव स्मिथ के रूप में यहां ऑस्ट्रेलिया टीम का तीसरा विकेट 112 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे कैमरून ग्रीन, साथ दिया मानस लाबुसैन का। फिर 22वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा से मिस हो गया या रनआउट का चांस बना था, लेकिन वो इनके हित में नहीं रहा। फिर 27वें ओवर की पहली बॉल पर जसप्रीत बुमराह को कैमरून ग्रीन ने एक शानदार चौका लगाया। 28वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा को मानस लाबुसैन ने चौका जड़ दिया। उसके बाद 28वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा को बैक टू बैक चौके जड़े मानस लाबुसैन ने। उसके बाद 32वें ओवर की चौथी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने मानस लाबुसैन को स्टंप के जरिए आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। 49 गेंद पर 39 रन ही बना पाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। मानस लाबुसैन के रूप में ऑस्ट्रेलिया टीम का चौथा विकेट 157 रन के स्कोर पर गिर चुका था। उसके बाद बल्लेबाजी करने जोश इंग्लिश मैदान पर उतर चुके थे। 33वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को कैमरून ग्रीन ने चौका लगाया। फिर बारिश हुई। बारिश कम से कम 10 मिनट तक रुकी, क्योंकि आई और चली गई। फिर बल्लेबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके थे, जहां 37वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी को जोश इंग्लिश ने एक शानदार चौका जड़ा। 38वें ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को कैमरून ग्रीन ने चौका लगाया, लेकिन 39वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सामी की बॉल पर कैमरून ग्रीन रनआउट होकर पवेलियन की ओर चले गए। सूर्य कुमार यादव ने गजब का रनआउट किया। 52 गेंद पर 31 रन ही बना पाए। फिर बल्लेबाजी करने मार्कस स्टोइनिस मैदान पर उतर चुके थे। 40वें ओवर की चौथी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को स्टोइनिस ने चौका जड़ दिया। 41वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को मार्कस स्टोइनिस ने एक और चौका लगाया। 41वें ओवर की 5वीं बॉल पर शार्दुल ठाकुर को मार्कस स्टोइनिस ने एक और गजब का चौका लगाया। 42वें ओवर की चौथी बॉल पर रविंद्र जडेजा को जोश इंग्लिश ने चौका जड़ दिया, तो 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को जोश इंग्लिश ने एक और चौका लगाया।
43वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर की बॉल पर जोश इंग्लिश ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 45वें ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को जोश इंग्लिश ने गगनचुंबी छक्का लगाया। 46वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को मार्कस स्टोइनिस ने चौका जड़ दिया। तो 46वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को मार्कस स्टोइनिस ने एक और कसकर चौका लगाया। लेकिन इसी ओवर में 46वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी ने मार्कस स्टोइनिस को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में स्टोइनिस 21 गेंद पर 29 रन ही बना पाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। स्टोइनिस के रूप में यहां ऑस्ट्रेलिया टीम का छठा विकेट 248 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे मैथ्यू शॉट साथ दिया जोश इंग्लिश का, लेकिन जोश इंग्लिश ने फिर से अपना साथ छोड़ दिया। 47वें ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने जोश इंग्लिश को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में जोश इंग्लिश 45 गेंद पर 45 रन ही बना पाए, अच्छी पारी थी। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे शॉन एबट। 48वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी ने मैथ्यू शॉट को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। सूर्य कुमार यादव ने शानदार कैच किया। इस मुकाबले में 4 गेंद पर 2 रन ही बना पाए। मैथ्यू शॉट के रूप में 8वां विकेट 254 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर 48वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी ने शॉन एबट को भी बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में शॉन एबट 2 गेंद पर 2 रन ही बना पाए। शॉन एबट के रूप में ऑस्ट्रेलिया टीम का 9वां विकेट 256 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 48वें ओवर की छठी बॉल पर मोहम्मद सामी को पैट कमिंस ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस तरह दोस्तों अंत की बॉल पर रन आउट हुए और ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर में 276 रन ही बना पाई 10 विकेट पर।